बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 5 क्वेश्चन नंबर 3। ये वर्ड प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ टू रोप्स आर 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। दो रस्सी हैं जिनकी लेंथ है, एक की 24 और सेकंड वन की 14। इफ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड आउट एनी विदाउट एनी रोप लेफ्ट। ठीक है, अगर अली उसको कट करना चाहता है रस्सी को इतने पीसेस में कि बिल्कुल भी कोई हिस्सा भी रस्सी का बाकी ना बचे, तो आपने मैक्सिमम कितनी एक रस्सी की लेंथ को आप काट सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट समझने के लिए, ये देखें, एक आपके पास है 24 और एक 14। ठीक है, ये अब इसने कट करनी है, अली ने कट करनी है और इतने हिस्से में हों कि सब की सब बराबर कट हों और इस तरह कट हों कि पूरे उनके जो है ना इक्वल लेंथ के जितने भी पीसेस बने ना उनकी इक्वल लेंथ हो। ठीक है, तो इससे ये है कि हमें ऐसा डिजिट चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, और इसके लिए हम इसके लिए HCF लेंगे। आप इसमें कोई भी मेथड, दोनों मेथड में से जो सा मर्जी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी और दूसरा डिवीजन मेथड वाला भी। ठीक है, इधर हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं, आप देखें जी। हाँ जी, क्या इफ़ ही वांट टू कट, हाँ जी, उसको पीसेस चाहिए अली इक्वल, अली वांट्स द इक्वल लेंथ। अली वांट्स द ropes into इक्वल लेंथ और साथ क्या, विदाउट एनी ड्रॉप लेफ्ट, और लेफ्ट भी ना बचे। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो इस तरह होगी, मैक्सिमम लेंथ इसकी फाइंड आउट होगी दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन से। 24 की 12, 6, 3, 3 1 3, और ऐसे ही 14 की 2 7 और 7 1 7। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन of 24 2 2 2 3, prime factorization of 14 2 7। अब आप इसमें से देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 ओनली। ठीक है, ये देखें 2 है। ठीक है, 2 इसका आया और यही हमारा HCF आंसर। अब हम एक दफ़ा फिर ज़रा अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखें 2 आया ना, ये 2 में ही सारी रस्सी कट सकती है, 24 और 14। इसके 2 मीटर लॉन्ग होगा और इधर भी 2 मीटर लॉन्ग होगा, इधर भी 2 मीटर तक। देखें अगर हम इसको, ये 24 3 के टेबल पे आता है, ये 3 के टेबल पे इसके जो है ना 7 हिस्से बन जाएंगे, लेकिन इसके नहीं बनेंगे। इसी तरह ये HCF लेके ही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके ही हम ये बता सकेंगे कि ये कितनी आएगी। ठीक है, तो फिर हमारी मैक्सिमम लेंथ रोप की कितनी आई, 2 मीटर। बेशक आप एंड पे लिख लें, क्योंकि हमने फाइंड आउट ये करनी थी, मैक्सिमम लेंथ 2 मीटर। और ये हमें किस तरह पता चला, HCF लेके। हाँ जी स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 65 students in green dress and 39 students in blue dress are to be arranged in equal rows in such a way that student of one color dress will be in each row. What is the greatest number of students that could be in each row? Now student, situation ये बन रही है
कि इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशंस है, वाइट ड्रेस में 52 स्टूडेंट्स हैं, 65 ग्रीन में और 39, और उन्होंने इक्वल कितारों में खड़े होना है, ठीक है, रोज़ में खड़े होना है, और हर रो में जो है ना वो एक कलर वाला एक बच्चा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे कितने ज़्यादा बच्चे, एक कितनी लंबी एक जो लाइन होगी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना इन ईच रो, कितने ज़्यादा बच्चे हर रो के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, ये हमने अब फाइंड आउट करना है। और ये भी हम HCF से करेंगे। मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें दिए गए हुए स्टूडेंट वाइट ड्रेस में, 65 ग्रीन में और 39 ब्लू ड्रेस में, ठीक है। हाँ जी, और अब हम इन सब स्टूडेंट्स का ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, इनकी लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद जो है ना हमारा HCF जो है ना वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। बेशक आप इस तरह लिख लें, वाइट ड्रेस स्टूडेंट्स कितने हैं 52, ग्रीन ड्रेस स्टूडेंट्स कितने हैं 65, और ब्लू ड्रेस स्टूडेंट्स कितने हैं 39। अब आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 52 2 2 ज़ा 4, 1 2 6 ज़ा 12, 2 1 13, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 ज़ा, ये जाएगा 3 5 के टेबल पे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, और ये 13 1 ज़ा 13, ये आया 39 के, इसको हम करेंगे 3 3 1 ज़ा 3, और 3 3 ज़ा 9, और ये फिर 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अब हम इधर लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52, वो है 2 2 एंड 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 वो है 5 एंड 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39 वो है 3 और 13। देखें स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर है 13, यस, एंड दिस इज आवर आंसर। और इतने ही ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक रो में स्टैंड हो सकते हैं, ठीक है। बेशक आप एंड में लिखें 13 स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट कुड स्टैंड इन अ लाइन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है 16 को, 24 को और 44 को, 48 को, कंप्लीटली जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है। इधर भी हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, और हम फाइंड आउट करूँगी मैं इसको डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देंगे हम 48 में, लाइक दैट, ठीक है। 24 2s आर, ठीक है, 24 2s आर 48, ये फिनिश हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला 24 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 16, 14 minus 6 12, 13 14, 16 minus 4, तो हमारा 14 minus 8, ठीक है, ये हमारे पास 8 आया, ठीक है। और फिर इधर ये वाली वैल्यू इधर, और 8 2s आर 16,
ठीक है, तो हमारा इधर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आई, व्हाट इज आवर HCF 8, ठीक है, और यही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को। Now students, question number 6. Ibrahim and Mehwish are preparing first aid kits for the students. They have 30 perforated adhesive bandages, 60 triangular bandages and 75 rectangular bandages. They must distribute these equally in the kits with nothing left over. What is the greatest number of kits that make with the quantity of bandages? ठीक है, इब्राहिम और महविश ने जो है ना वो फर्स्ट एड किट बनानी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उनके पास एक 30 है, फिर रेक्टेंगुलर शेप में 75 है, और फिर 60 है ट्रायंगुलर शेप में। उन्होंने इस तरह की बैंडेजेस, इस तरह की किट बनानी है कि ये तीनों जो है ना उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उन किट के अंदर, ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उन किट के अंदर, और जो है ना, हाँ जी, और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, जो और क्या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इन क्वांटिटीज में से जो वो उन बैंडेजेस का होगा, ठीक है। इधर भी हम इसका लेंगे HCF, ठीक है। हमने बताना है, फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट number of kits that make with this quantity of bandages, ठीक है, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो हो जाए तीनों के अंदर, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और ये होगा कैसे, हम 30, 60 और 75 का HCF लेंगे, ठीक है। इधर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन वाले मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी। 215, 3 और 3 1 are 3। नाउ हम 60 का लेंगे, 3 2 से कर लें, 2 30 are, फिर 2 से 15, फिर 3 5, फिर 5 1 are 5। हाँ जी, अब 75 का, 75 को हम करेंगे पहले 3 पे, 3 2 are 6, 1 इधर गया, और 3 5 are 15, फिर 5 से 5 5 are 25, और फिर 5 1 are 5, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम नीचे अब राइट डाउन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन of 30, क्या है, 2 3 and 5, prime factorization of 60, 2 2 3 and 5, prime factorization of 75, 3 5 5, ठीक है। इसमें देखें कॉमन फैक्टर्स, देखें कौन से आ रहे हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, ठीक है, 3 है और दूसरा 5 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होंगे और यही हमारा HCF है, और यही हमारी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स है, ठीक है, कि हम 15 किट्स इन बैंडेजेस से बना सकते हैं जिधर ये इक्वली इतनी शेयर होंगी, इतनी किट्स हम बना सकते हैं जिसमें ये इक्वली बैंडेजेस शेयर होंगी। Thank you student, that's the end of your exercise number 1 of chapter number 2. Thank you.